हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में HSC 12th क्लास का जो डिफरेंस पार्ट सेकंड जो है मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड, उसका फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन अपना चल रहा है। तो उस डिफरेंशिएशन में हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो टॉपिक अपना चल रहा है, और इस टॉपिक के ऊपर आपका एक्सरसाइज 1.4 डिपेंड है। और एक्सरसाइज 1.4 के पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट से लेकर 6 क्वेश्चन हमने कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 7 और 8 क्वेश्चन कवर करेंगे, और साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकॉन पे प्रेस जरूर करो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आते रहे। और वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियो बनाने के, नए वीडियो बनाने के। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 और 8 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7 क्वेश्चन है, ये x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर है। तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर है, और y फंक्शन इस तरह से सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस टी का स्क्वायर है। तो ये जो x और y दोनों फंक्शन है वो पैरामीट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे t जो है वो पैरामीटर है। ठीक है, तो x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर जैसा का वैसा लिखेंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन में अगर हमको dy बाई dx फाइंड करना है, हमको एक्चुअली dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए आपको पहले dy बाई dt फाइंड करना पड़ेगा और dx बाई dt फाइंड करना पड़ेगा। तो dx बाई dt फाइंड करने के लिए हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे और y का वो भी विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और dy बाई dt फाइंड करने के लिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलो पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो x इक्वल टू पहले क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखेंगे, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन ये एक इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन के अंदर अरिथमेटिक की बहुत बड़ी टर्म है, और ये जो टर्म जो दिख रहा है, एक्सप्रेशन जो दिख रहा है कॉस इनवर्स के अंदर ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो एक फार्मूला में बैठ रहा है, और फार्मूला कौन सा है? 2 tan अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। साइन 2 थीटा के दो फार्मूले, 2 साइन इंटू कॉस, और दूसरा फार्मूला 2 tan अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये 2 tan अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर में बैठ रहा है। तो टी के जगह हम tan थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेना। जब भी पुट करते हो तो थीटा की वैल्यू निकाल लेना। तो tan राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, और वो t एज इट इज रहेगा। तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t हो जाएगी। अब x इक्वल टू कॉस इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, और ब्रैकेट में जहाँ जहाँ t है वहाँ हम tan थीटा पुट करेंगे। तो ये 2 tan थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टी के जगह tan थीटा आ जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 tan अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। अब रूल ऐसा है कि कॉस इनवर्स है तो ब्रैकेट में कॉस आना चाहिए, वो भी सिंगल टर्म। तो साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन को कॉस में जब कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 2 में से जो साइन के अंदर जो भी रहता है उसको माइनस करना पड़ता है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट किया तो पाई बाय 2 में, तो नाउ y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर था। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर रहा, रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर रहा। तो आपने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे, 1 माइनस टी स्क्वायर रहा रूट में, 1 माइनस टी स्क्वायर रहा रूट में, तो टी के जगह साइन थीटा पुट करते हैं। 1 टी स्क्वायर माइनस 1 रहा, मतलब टी स्क्वायर, अगर वेरिएबल के टर्म आगे टी स्क्वायर माइनस 1 है रूट में, तो टी के जगह ये सेक थीटा पुट करते हैं। और अगर 1 प्लस टी स्क्वायर है, मतलब प्लस की टर्म है रूट में, तो टी के जगह tan थीटा पुट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो टी के जगह हम tan थीटा पुट करेंगे। टी के जगह हम क्या पुट करेंगे? tan थीटा पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स t हो जाएगी। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या होगा? सेक इनवर्स एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो जस्ट सेक थीटा बचेगा, सेक इनवर्स सेक थीटा बचेगा, तो सेक से सेक इनवर्स कैंसिल जस्ट थीटा बचेगा। फिर y इक्वल टू tan इनवर्स t है, थीटा के जगह tan इनवर्स t आ जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स t हो जाएगा। आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dt हो जाएगा, और tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। अब आपको dy बाय dx फाइंड करना है। तो dy बाय dx यानी क्या होता है? dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt होता है। तो dy बाय dt की जगह 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और dx बाय dt की जगह dx बाय dt की वैल्यू क्या थी इक्वेशन सेकंड से? तो -2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाय dt की जगह -2 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आया बाय इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये -2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जस्ट क्या बचेगा? -1/2 बचेगा। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2 आ जाएगी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 क्वेश्चन आज की वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4t का क्यूब माइनस 3t बोल रहा है, 4t का क्यूब माइनस 3t एंड y इक्वल टू बोल रहा है tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में t बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है, आप बताओ इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो आपको dx बाई dt निकालना पड़ेगा, dy बाई dt निकालना पड़ेगा। तो dx बाई dt x से निकलेगा तो x इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4t का क्यूब माइनस 3t। तो इनवर्स के अंदर बहुत बड़ी अरिथमेटिक की टर्म है और जो अरिथमेटिक का जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये एक फार्मूला है किसका, तो 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, बोले तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला है। तो कॉस 3 थीटा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस थीटा। तो टी के जगह आपको कॉस थीटा पुट करना है, तो टी के जगह कॉस थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स टी हो जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एज इट इज रहेगा, कॉस इनवर्स कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये फार्मूला बन गया कॉस 3 थीटा का, ये फार्मूला बन गया कॉस 3 थीटा का, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 3 थीटा बचेगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल जस्ट तो 3 थीटा बचेगा। अब थीटा की जगह कॉस इनवर्स टी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कॉस इनवर्स टी। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt हो जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा और कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर होता है। तो 3 बन जा 3 तो माइनस आगे लिख दिया 3 अपॉन में 1 रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। फिर y इक्वल टू क्या है, नेक्स्ट देखो y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में t है। तो आपको मैंने जब भी बताया था कि अगर 1 माइनस टी स्क्वायर है तो 1 माइनस टी स्क्वायर है तो आपको टी की जगह साइन थीटा पुट करो या कॉस थीटा पुट करो। अगर 1 प्लस टी स्क्वायर है तो टी की जगह टैन थीटा पुट करो या कॉट थीटा पुट करो। तो यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर है तो साइन थीटा पुट करो या कॉस थीटा पुट करो। तो मैं कॉस थीटा पुट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में कॉस तो साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, क्योंकि आपको को यहाँ टैन लाना है, यहाँ tan इनवर्स है तो ब्रैकेट में tan आना चाहिए। तो टी की जगह मैंने cos थीटा पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स t हो गई। तो y इक्वल टू क्या बचेगा, ये थीटा जगह पे रहेगा एक्चुअली, ये cos उधर गया तो cos इनवर्स t हो गया। तो y इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में ये जो रूट है तो रूट एज इट इज रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी की जगह cos स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू cos थीटा है तो टी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा होगा और नीचे में टी है तो टी की जगह cos थीटा आ जाएगा। तो रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी sin स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो जस्ट sin थीटा बचेगा। तो tan इनवर्स के अंदर sin बाय cos बचेगा, तो sin बाय cos यानी tan थीटा होता है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल जस्ट थीटा बचेगा और थीटा यानी आपको पता है cos इनवर्स t है, तो y की वैल्यू cos इनवर्स t हो जाएगी। अब आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बाय बोथ साइड करना है, x बाय बोथ साइड नहीं करना है, t बाय बोथ साइड करना है। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स t है तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dt हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है तो d बाय dt हो जाएगा। तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dt हो जाएगा, cos इनवर्स t का माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और दोबारा t का होता है लेकिन t का 1 होगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t है। तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। नाउ अपने को डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, तो डिवाइड बाय dx कैसे निकालते हो, तो डिवाइड बाय dt अपॉन में dx बाय dt होता है। डिवाइड बाय dt अपॉन में क्या होता है, dx बाय dt। तो डिवाइड बाय dx की जो वैल्यू होगी तो डिवाइड बाय dt और dx बाय dt की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से निकलेगी। तो डिवाइड बाय dt की वैल्यू देखो माइनस 1 बाय रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर है और dx बाय dt की वैल्यू चेक करो, dx बाय dt की वैल्यू क्या है, माइनस 3 अपॉन में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब ये जो डिनोमिनेटर में रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे का डिनोमिनेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपका आंसर 1/3 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, 1/3 बचेगा। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया, 1/3 बचेगा जस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, हमको डिवाइड बाय dx फाइंड करना है। अगर x इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमा y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, लेकिन एट अ थीटा इक्वल टू π/6 थे। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरह है, बस आपको लास्ट में एट अ थीटा इक्वल टू π/6 लिखना है और बाद में वैल्यू पुट करना है डिफरेंशिएशन करके। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय dx निकालना पड़ेगा और डिवाइड बाय dx निकालने के बाद में वहाँ पे जो थीटा रहेगा उसकी जगह आपको π/6 पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये भी एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये दोनों जो x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा है, ये दोनों के दोनों पैरामीट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। तो आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करना है और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा इस बार। ठीक है,
तो बताओ सबसे पहले एक्स इक्वल टू लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंक्शन है। तो एक्स का डिफरेंस अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा पे बोथ साइड करोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड नहीं करोगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, डी एक्स बाय डी थीटा होगा, मतलब डी थीटा अपॉन में आएगा। तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ये पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो 2 आगे आएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, तो 2 कोसेक थीटा होगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, कोसेक थीटा का होगा। तो डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा जैसा का वैसा रहेगा। और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा है तो माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाय डी थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर से 1 कम होगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ तो 2 कोसेक थीटा हो गया, फिर बाद में दोबारा कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो आपको डी बाय डी थीटा लिखना है, न डी बाय डी एक्स लिखना है, न डी बाय डी टी लिखना है, आपको डी बाय डी थीटा लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, तो माइनस को मैंने आगे लिख दिया, 2 एज इट इज कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा और ये इंटू में कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, डी एक्स में डी थीटा की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट है वाई इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, तो बिल्कुल सिमिलरली अभी जैसे कि बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करना है, तो वाई का डी वाई बाय डी थीटा हो जाएगा, और एक कॉट क्यूब थीटा है तो पावर आगे आ जाएगा, तो पावर से 1 कम हो जाएगा, मतलब 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन कॉट थीटा का होगा, तो आपको डी बाय डी थीटा कॉट थीटा लिखना पड़ेगा। फिर ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा जैसा का वैसा, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, टैन का सेक स्क्वायर होता है, और कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, वो थीटा एज इट इज रहेगा। फिर माइनस को आगे लिख दिया तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। नाउ पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो डी वाई बाय डी थीटा, डी टी नहीं आएगा इस बार, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा आ जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज रहेगा इक्वल टू एज इट इज रहेगा, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है, और डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा है, तो देखो ये -2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा मैंने लिख दिया। फिर माइनस से माइनस कैंसल, जस्ट 3/2 बचेगा, और ऊपर में क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा से नीचे वाला कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर में कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉट थीटा बचा है, तो कॉट से एक कॉट कैंसिल, तो जस्ट कॉट थीटा बचेगा, मतलब आपका जो डी वाई बाय डी एक्स आएगा वो 3/2 कॉट थीटा आएगा। लेकिन आपको डी वाई बाय डी एक्स कहाँ निकालना है, तो थीटा इक्वल टू π/6 पे निकालना है, तो डी वाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/6 पे निकालना है, तो डी वाई बाय डी एक्स में जहाँ थीटा रहेगा वहाँ π/6 पुट करना है, तो देखो इस थीटा की जगह मैंने π/6 पुट किया हो, ये 3/2 एज इट इज है, कॉट थीटा की जगह π/6 पुट किया, तो कॉट π/6 हो जाएगा। अब कॉट π/6 मतलब कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 अपन में साइन 30 होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जस्ट √3 बचेगी। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में चेक कर लो, कॉट π/6 की वैल्यू √3 होती है, तो आपका फाइनल जो आंसर रहेगा डी वाई बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू π/6 पे 3√3/2 रहेगा। तो बिल्कुल सिमिलरली जिस तरह मैंने ये अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो सिमिलरली आपको ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर सेकंड, x इक्वल टू ये कॉस क्यूब थीटा है, y इक्वल टू ये साइन क्यूब थीटा है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, जिस तरह ऊपर जैसे बनाए, तो ये थीटा इक्वल टू π/3 पे निकालना है, तो इसका आंसर -√3 आना चाहिए, ये आंसर आपके पास दिया हुआ है, ये आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और IMP भी है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि x इक्वल टू t² + t + 1 और y इक्वल टू साइन ब्रैकेट में π/t/2 है, और प्लस कॉस की वैल्यू cos π/t/2 है, तो हमको जो डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है वो t इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स t इक्वल टू 1 पे निकालने के पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है दोनों, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी होगा, क्योंकि यहाँ पे t पैरामीटर है। तो पहले डी एक्स बाई डी टी निकालने के लिए x को पकड़ेंगे, तो x इक्वल टू क्या है, t² + t + 1 है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बाय बोथ साइड करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी टी, टी स्क्वायर का होगा टॉइस टी का हो जाएगा 1 और 1 का 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी टर्म्स प्लस से कनेक्टेड है, तो प्लस में सबका डिफरेंशिएशन होता है, तो टी स्क्वायर का टॉइस टी होगा, टी का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, मतलब आपका डी एक्स बाई डी टी जो आएगा वो 2t + 1 होगा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। नाउ y इक्वल टू कंसिडर करेंगे, तो y इक्वल टू क्या बोल रहा है, साइन π/2, देखो साइन πt/2 है, साइन πt/2 प्लस कॉस πt/2 है, तो अभी क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी होगा, यहाँ पे साइन πt/2 का भी होगा और कॉस πt/2 का भी होगा। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस होगा, πt/2 जैसा का वैसा रहेगा, और दोबारा πt/t का डिफरेंशिएशन होगा,
तो पाई टी अपन में टू का तो डी बाई डी टी लगाना है आपको डिफ्रेंशिएशन करने के, मतलब पाई टी अपन में टी के आगे में डी बाई डी टी क्यों लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी बाई बोथ साइड है। सिमिलरली ये प्लस कॉस का माइनस साइन हो गया और पाई टी अपन में टू ब्रैकेट वाली टर्म जैसे कि वैसी दोबारा डिफ्रेंशिएशन पाई टी अपन टू का होगा। अब ये डिवाइड बाई डी टी एज इट इज रहेगा, ये कॉस ब्रैकेट में पाई टी अपॉन में टू जैसा का वैसा रहेगा। इसमें से पाई बाई टू कॉमन निकलेगा, टी का वन होगा, पाई बाई टू कॉमन निकलेगा, टी का वन हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस जैसा का वैसा रहेगा, साइन पाई टी अपॉन में टू भी एज इट इज रहेगा, यहाँ से पाई बाई टू कॉमन निकलेगा और टी का वन हो जाएगा। अब दोनों टर्म में देखो आपको पाई बाई टू कॉमन निकल रहा है, तो पाई बाई टू कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में कॉस ब्रैकेट में पाई टी अपॉन में टू बचेगा, माइनस साइन पाई टी अपॉन में टू बचेगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। तो नाउ पैरामीट्रिक फंक्शन तो डिवाइड बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा, डिवाइड बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी होगा। तो डिवाइड बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट करना है, पाई बाई टू इन ब्रैकेट में कॉस पाई टी अपॉन में टू है, माइनस साइन पाई टी अपॉन में टू है, और डी एक्स बाई डी टी के लिए देखो ऊपर में टू टी प्लस वन है, तो देखो यहाँ टू टी प्लस वन लिख दिया। लेकिन मुझे डिवाइड बाई डी एक्स जो निकालना है वो टी इक्वल टू वन पे निकालना है, क्योंकि यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो टी के जब इक्वल टू वन पे निकालना है, तो डिवाइड बाई डी एक्स एट ए टी इक्वल टू वन पे, इसका मतलब ऊपर में जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ बनाएगा। तो देखो ये पाई बाई टू जैसा का वैसा है, ब्रैकेट में कॉस जैसा का वैसा है, पाई बाई टू जैसा का वैसा, और टी की जगह वन डाला हूँ, इस टी की जगह वन डाला हूँ, और नीचे में भी टी की जगह मैंने वन डाला हूँ। ओके, तो टी की जगह वन डाला हूँ मैंने, ठीक है, तो टी की जगह वन है। अब देखो ये पाई बाई टू, ये अभी क्या हुआ, ये जो पाई जैसा का वैसा जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो टू है वो थ्री के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, तो टू थ्री जा क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ये पाई जैसा का वैसा। और ऊपर में न्यूमिनेटर में ये पाई जैसा का वैसा तो है आज, लेकिन ये जो पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, तो जीरो माइनस वन आ गया, और ये टू थ्री जा सिक्स हो गया, तो ये जीरो में से बन गया तो माइनस वन इंटू पाई, तो माइनस पाई बाई सिक्स आ गया आपका आंसर। जीरो में से बन गया माइनस वन इंटू पाई माइनस पाई बाई सिक्स, आपका ये आंसर रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इक्वल टू टू कॉस टी प्लस कॉस टू टी है, और वाई इक्वल टू टू साइन टी माइनस साइन टू टी है, एट ए टी इक्वल टू पाई बाई फोर पे आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स जो निकालना है वो टी इक्वल टू पाई बाई फोर पे निकालना है। तो सबसे पहले आप एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आपको निकालना है, तो एक्स को पकड़ना पड़ेगा, और एक्स क्या दिया आपके पास, टू कॉस टी प्लस कॉस टू टी दिया है, तो x इक्वल टू टू कॉस टी लिख दिया प्लस कॉस टू टी जैसा का वैसा लिख दिया। अब डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी बाई बोथ साइड, तो यहाँ टी पैरामीटर है, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी टी, और इक्वल टू में ये टू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो टू कॉमन निकल जाएगा, कॉस टी का माइनस साइन टी होगा, और प्लस कॉस टू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन टू टी, और दोबारा टू टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, क्योंकि टू टी का वन नहीं होगा, इधर दोबारा नहीं हुआ टी का, ये टी का तो वन होता है इसलिए दोबारा नहीं हुआ, डायरेक्ट टू कॉमन निकला, कॉस का माइनस साइन टी हो गया, फिर प्लस ये कॉस टू टी का जो है वो माइनस साइन टू टी होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस साइन टू टी आएगा, तो दोबारा टू टी का होगा, तो टू कॉमन निकलेगा, टी का वन हो जाएगा। ये माइनस को आगे लिख दिया, माइनस टू साइन टी हो गया, और ये माइनस साइन टू टी जैसा का वैसा ही टू कॉमन निकला, टी का वन हो गया। फिर ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो आप दोनों टर्म में ऑब्जर्व करो, यहाँ पे भी माइनस टू है, यहाँ पे भी माइनस और ये टू है, तो माइनस टू मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन टी बचा, और ये माइनस का प्लस हो गया, और ये जस्ट साइन टू टी बचा, तो ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब y इक्वल टू चेक करो, y इक्वल टू क्या है, टू साइन टी माइनस साइन टू टी है, तो y इक्वल टू टू साइन टी माइनस साइन टू टी लिख दिया। अब डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी बाई बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी टी, और टू कॉमन साइन टी का कॉस टी होगा, दोबारा टी का होता है लेकिन टी का वन होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस साइन टू टी है, तो साइन टू टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू टी होगा, और दोबारा टू टी का डिफ्रेंशिएशन होगा। फिर ये टू कॉस टी जैसा का वैसा रहेगा, माइनस कॉस टू टी भी जैसा का वैसा रहेगा, टू टी का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो टू कॉमन निकलेगा, टी का वन होगा। तो दोनों टर्म में टू है, तो टू कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट कॉस टी माइनस कॉस टू टी बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या होता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी होता है। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू चेक करो क्या है, टू ब्रैकेट में कॉस टी माइनस कॉस टू टी, तो लिख दिया मैंने, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस टू, देखो माइनस टू ब्रैकेट में साइन टी माइनस साइन टी प्लस साइन टू टी है। अब ये टू से टू कैंसिल होगा, माइनस को मैंने बीच में लिख दिया, ऊपर में कॉस टी माइनस कॉस टू टी बचा, और नीचे में साइन टी प्लस साइन टू टी बचा। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स जो निकालना है वो टी इक्वल टू पाई बाई फोर पे निकालना है, तो जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ पाई बाई फोर लिखना है। तो देखो ये माइनस जैसा का वैसा, ये कॉस पाई बाई फोर, ये माइनस जैसा का वैसा कॉस टू टी है, तो टू इंटू पाई बाई फोर हो जाएगा, और नीचे में भी साइन पाई बाई फोर होगा, प्लस साइन टू टी है, तो टू इंटू पाई बाई फोर होगा, तो ये टू से फोर कैंसिल हो जाएगा,
ये cos पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा, माइनस एज इट इज रहेगा, 2 से 4 कैंसिल तो नीचे में 2 बचेगा, मतलब cos पाई बाय 2 बचेगा। सिमिलरली नीचे में भी sin पाई बाय 4 बचेगा प्लस sin पाई बाय 2 बचेगा। अब cos पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस cos पाई बाय 2, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस sin पाई बाय 2 की वैल्यू sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अब ये माइनस जैसा का वैसा 1/√2 में से 0 गया तो 1/√2, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो √2 × 1 √2, 1 प्लस √2 पूरे के डिवाइड में √2 आएगा, तो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस जैसा का वैसा 1/1 प्लस √2, तो डिवाइड में कोशिश करना कि रूट की टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे का रूट गायब करने के लिए, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये प्लस है तो इंटू में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी 1 प्लस √2 की, तो 1 माइनस √2 और 1 माइनस √2, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 1 माइनस √2 तो 1 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 1 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस √2 ये आपका आंसर रहेगा। तो ये निकल जाएगा dy/dx एट t इक्वल टू पाई बाय 4 पे 1 माइनस √2। सेम ये 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है कि x इक्वल टू t प्लस 2 sin पाई t है और y इक्वल टू 3t माइनस cos पाई t है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन t इक्वल टू 1/2 पे निकालना है, तो इसका आंसर 3 प्लस पाई आएगा। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको खुद से ट्राई करने के लिए दिया हूँ तो प्लीज़ उनको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर मेरा हो गया करके, ठीक है। तो तब आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो जो अब हम अपलोड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे, ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 और बाद में आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।